हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मिथुन लगन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि राहु देव मिथुन लगन के चतुर्थ भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। देखिए दोस्तों, चतुर्थ भाव में इस लगन में 6 नंबर राशि है, वो भी बुध देव की है और लगन भी मिथुन बुध देव का ही है। और चौथे घर में राहु का बैठना अच्छा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि चौथा घर में काल पुरुष कुंडली में ये चंद्र देव का घर है, मून का घर है। तो मून के घर में राहु का आना नेचुरली यहाँ पर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हमें मिलती हैं। लेकिन इस लगन में 6 नंबर राशि है। तो अब 6 नंबर राशि के जो लॉर्ड हैं बुध, उनकी राहु देव से अति मित्रता है। ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और 6 नंबर राशि एनालिटिकल स्किल्स की राशि है, ब्रेन की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है। और ये बुध की मूल त्रिकोण राशि भी यही है। तो बुध से जितनी हम अच्छी यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे जैसे आजकल की दुनिया में जो हमारी कम्युनिकेशंस के काम हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन हो, आईटी से रिलेटेड हो, बिजनेस एनालिटिक्स से हो, या और भी किसी तरह की कम्युनिकेशन का फील्ड हो, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो, स्पेस कम्युनिकेशन हो, ये सारा बुध का काम है। और इसमें राहु का भी रोल है क्योंकि ऑनलाइन जो भी जितने भी नेटवर्किंग है या हमारी ऑनलाइन जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मरकरी और राहु का ही काम है। और आजकल के टाइम में तो ये एनर्जीज जो है इसका काफ़ी विस्तार हो गया है और काफ़ी फील्ड्स में ये एनर्जी काम कर रही है। तो यहाँ पर राहुदेव नेचुरली अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। लेकिन चौथे घर में राहु के बैठने से इस पर्टिकुलर राशि में हम ये नहीं कह सकते कि मदर के साथ कुछ विचार नहीं मिलेंगे या एनिमिटी होगी या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, चौथे घर से राहु यहाँ इस बच्चे को दूर ले जाएगा मदर के घर से, क्योंकि ये राहु की बेसिक नेचर है। राहु फिर यहाँ बैठा हुआ राहु नवम भाव अपनी नवम दृष्टि से 12वें भाव को भी देखता है। तो 12वें भाव में 2 नंबर राशि है जो राहु का जो है एग्जॉल्टेड साइन है, उच्च की राशि है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु नॉर्मली अपने नेटिव प्लेस से इंसान को दूर ले जाता है और मोस्ट लाइकली फॉरेन कंट्री में ही ले जाता है, विदेश में ही ले जाता है। लेकिन अगर विदेश में नहीं भी जाता बच्चा तो अपने घर से दूर तो जाता ही है, ओवरसीज तो जाता ही जाता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इंसान जाता ही जाता है। तो ये एक डेफिशिएंसी होगी कि आदमी घर में नहीं रह पाएगा, मदर से दूर निकल जाएगा। विदेश में भी सेटलमेंट हो सकती है अगर एक आध और कोई प्लैनेट विदेश में सेटल होने का संबंध बना दे। जैसे बुध देवी अगर 12वें घर में बैठ जाए तो अपने आप ही आदमी विदेश सेटल हो जाएगा। या नवम भाव का स्वामी जो है, नवम भाव का स्वामी शनि है, शनि विदेश में बैठ जाए, वहां जाके 2 नंबर राशि में बैठ जाए तो भी यहाँ चांस बन जाएगा। या फिर शुक्र जो विदेश के घर का मालिक है वो आपके चौथे घर में आके बैठ जाए या फिर नवम भाव में आके बैठ जाए तो भी विदेश जाने का यहाँ योग बन जाएगा। या फिर जिस नक्षत्र में यहाँ राहु बैठा हो, जैसे यहाँ हस्ता नक्षत्र मिलता है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, मून का नक्षत्र है, और मून के नक्षत्र में राहु बैठ जाए और मून एग्जॉल्ट होकर 12वें घर में बैठ जाए तो भी विदेश सेटल हो जाएगा। तो बड़े कॉम्बिनेशंस बनते हैं विदेश की सेटलमेंट के, उनको हम एक एक को बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि आपको ये देखना है कि 12वें घर का संबंध और भी कुछ बन रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बैठा हुआ राहु इंसान को बड़ा शार्प बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, और कुछ एनालिटिकल स्किल्स में आदमी नॉलेज ले सकता है।
IT, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स, इन्हीं फील्ड में इंसान जो है एजुकेशन ले सकता है। और दिमाग उसका अर्थमेटिक में या स्टैटिस्टिक्स में चलेगा यहाँ पर, अगर और कोई डेफिशिएंसी नहीं है यहाँ पर इस हाउस में तो चलेगा, और इंसान इस तरह की एजुकेशन लेगा। और अब यहाँ बैठा हुआ राहु आपको फॉरेन की सेटलमेंट के साथ साथ फॉरेन में आपको प्रॉपर्टी वगैरह में भी हेल्प करेगा। यहाँ पर हम ज़्यादातर अपार्टमेंट्स या फ्लैट की लाइफ देखते हैं, आदमी अपार्टमेंट में रहेगा। अगर मंगल अपनी ही राशि में 11वें घर में बैठा हुआ है तो फिर आप इंडिपेंडेंट हाउस ले सकते हो। नॉर्मली राहु जब चौथे घर में बैठ जाता है तो हम ज़मीन पे ना रह के रूफ पे ही रहते हैं, तो ऐसा स्टडीज़ में निकलता है। तो इंसान अपार्टमेंट में, फ्लैट में या किसी रूफ पे, पेंट हाउस में इस तरह की लाइफ निकालेगा। लेकिन राहु यहाँ पर आपको तभी अच्छे रिजल्ट्स देगा जब बुध की कंडीशन इस चार्ट में अच्छी है, क्योंकि बुध डिस्पोजिटर बुध है, और जिस नक्षत्र में राहु यहाँ बैठता है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर अच्छा बैठा हुआ है तो राहु के यहाँ पर ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये आदमी को यहाँ पर ब्लेस करेगा, प्रॉपर्टीज़ में भी ब्लेस करेगा, वेल्थ में भी ब्लेस करेगा। आपका मदर के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी अट्रैक्शन या अटैचमेंट रहेगी। मदर से सेपरेशन ज़रूर करा देगा ये राहु। और यहाँ पर जितने भी हमारी कंफर्ट्स हैं, कन्वीनियंसेस हैं, वो सारी आपको मिलेंगी। और यहाँ पर गाड़ियों का सुख भी पूरा आपको मिलेगा। उसमें शुक्र की कंडीशन थोड़ी सी देखनी ज़रूरी है। वीनस जो है ना, मेन कार का है गाड़ियों का, तो कार वगैरह का सुख आपको वीनस से भी देखना पड़ेगा कि कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ राहु बैठा हुआ आपको सुख देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और चौथे घर से हम देखते हैं मेंटल हैप्पीनेस, वहाँ थोड़ी सी कमी रहेगी, हैप्पीनेस की कमी, क्योंकि राहु एक ऑब्सेसिव एनर्जी है जो आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होने देता, वॉट एवर यू अचीव इन योर लाइफ, लेकिन स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर। ये वाला राहु की बेसिक नेचर है। इसकी वजह से आपकी सेटिस्फेक्शन में यहाँ कमी ज़रूर देगा, और थोड़ी सी इमोशंस में आपकी अप्स डाउन्स, मतलब इमोशनल इनस्टेबिलिटी आपकी देगा। कभी आप खुश हैं, कभी नहीं है, कभी ये है, कभी वो है, ये हमेशा आप जो है, और थोड़ा बहुत घर से बाहर भगाता रहेगा आपको। और अब यहाँ बैठा हुआ राहु देखेगा आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव में 10 नंबर राशि है, तो अष्टम भाव को भी यहाँ बैठा हुआ राहु एक्टिवेट करता है। अब अष्टम भाव है आपकी इनहेरिटेंस का योग बना सकता है। अगर शनि की कंडीशन अच्छी है, शनि अच्छा बैठा हुआ है आपके चार्ट में, तो अष्टम भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स देगा राहु। आपको ओकल्ट की नॉलेज दे सकता है, आपको हिडन नॉलेज दे सकता है, आपको सीक्रेटिव बना सकता है, आपको 8वें घर के सुख दे सकता है, यानी कि मैरिटल हैप्पीनेस दे सकता है। लेकिन अगर शनिदेव ही खराब बैठे हुए हैं, छठे में या 12वें में बैठे हुए हैं या नीच के बैठ गए, तो यहाँ राहु अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देगा और कुछ अष्टम भाव से रिलेटेड बीमारी भी दे देगा, क्योंकि अष्टम भाव से हम मेन बीमारियां देखते हैं, लंबी बीमारियां देखते हैं। तो इसलिए शनि को देखना बहुत ज़रूरी है अष्टम भाव के रिजल्ट्स लेने के लिए। उसके बाद राहु की दृष्टि आएगी दशम भाव पे। दशम भाव में भी गुरुदेव की राशि है, 12 नंबर राशि है, और जो नवम दृष्टि है राहुदेव की वो 12वें भाव पे रहेगी, वहाँ शुक्र की राशि है। तो 10वीं दृष्टि पे हालांकि गुरु का साइन है, फिर भी हम इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देखते। आदमी यहाँ पर सेटल्ड रहता है, प्रोफेशनल लाइफ ठीक चलती है। और 12वें घर में जब देखता है तो राहु अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी सही तरीके से मैनेज करता है, पैसा अच्छा कमाता है, जिससे उसके एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज हो जाते हैं। और थोड़ा सा राहु 12वें भाव में जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ उसका शुक्र का 2 नंबर साइन है, जो कि राहु का एग्जॉल्टेड साइन है। राहु ऑलवेज वांट्स टू मूव टू 12th हाउस। 12th हाउस
में उसका एग्जॉल्टेड साइन है और 12th हाउस का एक कारक है। राहु 12वें घर का ही प्लानेट है, फॉरेन कंट्री का ही प्लानेट है, तो वहाँ ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। और अब यहाँ देखते हैं 2-3 चीज़ें और देखते हैं जिसमें हमें ये पता लगे कि राहु हमें परेशान नहीं करेगा। देखिए, राहु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है, यानी कि अष्टम भाव पे, दशम भाव पे और द्वादश भाव पे, तीनों भावों पे या तीनों भावों में मंगल नहीं बैठना चाहिए। अगर मंगल बैठ गया तो ये मंगल को डैमेज करेगा। सूर्य भी नहीं होना चाहिए, और वैसे तो चंद्र का होना भी अच्छा नहीं है। सूर्य, चंद्र, मंगल, ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो राहु के एनिमी प्लैनेट्स हैं। अगर राहु की दृष्टि में ये प्लैनेट्स आ जाते हैं तो राहु इनको हैरास करता है, और फिर उस प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेंस या उस प्लैनेट्स का जो ब्लेसिंग्स है वो हमारी लाइफ में कम हो जाती है। और एक मंगल के साथ तो टकराव ही रहता है राहु का, तो अगर टकराव रहता है तो सडन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं सडनली। तो इसलिए राहु जहाँ जहाँ देख रहा है या जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर ये 3 प्लैनेट्स ना हों तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि राहु किस नक्षत्र में बैठा है। राहु, यहाँ 3 नक्षत्र हैं, एक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, दूसरा हस्ता नक्षत्र है, तीसरा चित्रा नक्षत्र है। उत्तर फाल्गुनी के 3 चरण हैं, हस्ता के 4 चरण हैं और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण हैं। उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। अगर उत्तर फाल्गुनी में राहु बैठ गया तो आपने सूर्य की पोजीशन देखनी है। बुध तो आप देखोगे क्योंकि बुध की राशि में ही यहाँ बैठा है राहु। बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, तभी राहु अच्छे रिजल्ट्स देगा। और फिर अगर राहु उत्तर फाल्गुनी में है तो आपको सूर्य देव की भी प्लेसमेंट देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो राहु अच्छे ही रिजल्ट्स देखने के लिए बाध्य हो जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर सूर्य किसी खराब घर में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब आप कहोगे यार डिस्पोजिटर अच्छा पड़ा हुआ है और नक्षत्र का लॉर्ड खराब पड़ा हुआ है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर उनकी आप प्लेसमेंट नवमाश में चेक करो। नवमाश में अगर वो प्लैनेट अच्छा पड़ा हुआ है, नक्षत्र का लॉर्ड, तो फिर रिजल्ट्स आप अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर लगन चार्ट में वो 6ठे 8वें में है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी उसमें रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी। और अगर हस्ता नक्षत्र में राहु देव बैठा हुआ है तो फिर चंद्र की प्लेसमेंट आप देखो। चंद्र की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि राहु यहाँ बैठा हुआ किस तरह से आपको रिजल्ट्स देगा। और चित्रा नक्षत्र मंगल देव का, मंगल देव अच्छे बैठे होने चाहिए। अब मंगल देव की अच्छी अपनी राशि है 11वें घर में अगर मंगल बैठ गए तो राहु की दृष्टि उन्हें खराब करेगी। एक तरफ तो अच्छा हो गया, मंगल देव 11वें में बैठ जाए, आपको इनकम वगैरह, दूसरा राहु उसमें ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगा क्योंकि राहु की दृष्टि आ जाएगी। तो मंगल अगर वहाँ ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी और अच्छे घर में बैठ जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसी तरीके से आपने नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट चेक करनी बहुत ज़रूरी है राहु के रिजल्ट्स देखने के लिए। लेकिन राहु एक ऑब्सेसिव एनर्जी है और राहु अगर सक्सेस देने पे आता है तो बहुत जल्दी सक्सेस देता है, बहुत जल्दी पैसा देता है और ग्रीड भी बढ़ाता है इंसान की। थोड़ा सा चौथे घर में बैठ के थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी बनाएगा इंसान को, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है। और आपका जो मकान होगा जिसमें आप रहते होंगे उसमें थोड़ा कल्चर आपका थोड़ा सा बाहर का हो सकता है, वेस्टर्नाइज हो सकता है, कुछ आर्टिस्टिक हो सकता है। इस तरह का आपकी डेकोरेशन या इंटीरियर रहेगा आपके मकान में, लेकिन सुंदर होगा आपका मकान। और यहाँ बैठा हुआ राहु आपके जो रिश्ते होंगे वो भी कुछ ना कुछ आउट ऑफ कास्ट होंगे, यानी कि जो आपकी दोस्तियाँ होंगी वो कुछ इंटर कास्ट लोगों से यहाँ पर राहु आपकी करवाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर किसी और कास्ट या क्रीड से बिलोंग करती हो, मतलब कुछ ना कुछ आपके फादर और आपकी मदर की कास्ट इंटर कास्ट हो, इस तरह का भी हो सकता है। या फिर
कहीं ना कहीं आपकी मदर की जो नेचर है वो थोड़ी सी राहु से इन्फ्लुएंस्ड हो, थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड हो, थोड़ा फैशनेबल हो, थोड़ा इनोवेटिव हो, थोड़ा साइंटिफिक हो, या कुछ इस तरह के फील्ड में हो जो राहु से कनेक्टेड है। तो राहु का इम्पैक्ट 4th हाउस में आपकी मदर को भी बहुत ज़रूरी इन्फ्लुएंस करेगा। अगर राहु की डिग्निटी अच्छी है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज मदर की हेल्थ में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगर नक्षत्र का लॉर्ड जिसमें राहु बैठा हुआ है वो किसी बीमारी के घर में बैठ जाए, या फिर बुध ही किसी बीमारी के घर में बैठ जाए 6, 8 में, तो फिर आपकी मदर की यहाँ हेल्थ भी अफेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ बैठा हुआ राहु रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों काफ़ी कुछ हमने बात कर लिया है, तो आप अब एनालिसिस कर ही लोगे डिस्पोजिटर को देख के, नक्षत्र के लॉर्ड को देख के, नवमांश को देख के। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मुझे राहु की अंतरदशा और महादशा में रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रयंतर दशा भी उसमें ले लेनी चाहिए। जब भी राहु की दशा आएगी तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। So also thank you very much once again, and if you are liking our videos, try to subscribe our channel on priority, or else we'll see you tomorrow with another video. Please keep watching our channel and supporting us, and have a nice time. Thank you very much once again.